लग रहा है? देख के लग रहा है कि आज भी हमारे देश में भक्ति के नाम पे सभी लोग का विश्वास है और हमको प्यार हो गया कान्हा से, बहुत अच्छा से हमको, बहुत हम कान्हा का मानते हैं। हमारा देश इतना प्रगति पे है, उसमें ये कारण भगवान के प्रति विश्वास भी है। विश्वास, भगवान के प्रति आस्था, कृष्ण जी पे हमको बहुत मानते हैं। सबसे पहले मैं न्यूज़ चैनल बिंदास भारत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब ये पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का जो प्रभाव दिख रहा है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। कोई घूमने आया है, कोई दर्शन करने आया है, कोई फोटो खिंचवाने आया है। राधे राधे बोलो। कोरोना के बाद में जनता का मुख भगवान की ओर मुड़ा है। एक बहुत बड़ा उत्साह और आज जन्माष्टमी का शुभ अवसर है। जन्माष्टमी चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास भारत। और आज हम आ चुके हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं प्रेम मंदिर के सामने खड़ी हूँ और यहाँ पे कितनी भीड़ देखी जा रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पे कई श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं। देख सकते हैं कि मैं रिपोर्टिंग भी सही से नहीं कर पा रही हूँ, इतनी भीड़ यहाँ पे देखी जा रही है। तो आइए इसी पे कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है इस पे। आपका नाम? मेरा नाम पंडित गौरव दीक्षित है। मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला ग्राम सहजनपुर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं न्यूज़ चैनल बिंदास भारत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिया। थैंक यू सर। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रेम मंदिर एक तो भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के सहयोग की निशानी है, दूसरा हमारे सनातन के भी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के भी एक बहुत बड़ा उत्साह और आज जन्माष्टमी का शुभ अवसर है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हाथ जोड़कर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है मैम, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और सर आपने कहाँ के दर्शन कर लिए अभी तक? मैंने यहाँ अभी मैं प्रेम मंदिर आया हूँ, इससे पहले मैं गोवर्धन पर्वत गया था, वहाँ मैं परिक्रमा करके उसके बाद मैं यहाँ आया था। बाकी बिहारी के हो गए दर्शन? नहीं मैम, मैं बाकी दर्शन नहीं हुए, अभी जा रहे हैं हम लोग। प्रेम मंदिर के हो गए? प्रेम मंदिर के दर्शन हो गए जी मैम। तो सर क्या लग रहा है इतनी भीड़ देख के कि बाकी बिहारी के दर्शन हो जाएंगे? देखो मैम, कोशिश जारी रहेगी क्योंकि हर कोई दर्शन करेगा और सबको जाना है, दर्शन सबको करना है। जैसे आपने बताया मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो सर ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको खींच लाई यहाँ कृष्ण जन्मभूमि पर? देखिए मैम, एक तो हमारी एक आस्था है। हमारी आस्था, हम लोग बचपन से नहीं पुरातन काल से हम लोग भगवान के अपने आस्था से जुड़े हैं, हमारी आस्था थी। दूसरा एक अपनी इच्छा होती है कि हम अपने भगवान या अपने तीर्थ स्थल पर जाएंगे, वहाँ भगवान के दर्शन करेंगे। कुछ लोग अपनी मन्नतें मानने आते हैं, कुछ लोग दर्शन करने आते हैं, परिक्रमा करने आते हैं। मैं आज 26 साल का हो गया हूँ। 26 साल में पहली बार आज मुझे प्रेम मंदिर में बांके बिहारी के दर्शन करने यहाँ शुभ अवसर मिला मुझे। आपका अनुभव कैसा है, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा मैम, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी उम्मीद है यहाँ आके। देखिए मुझे लग रहा है कम से कम 2 लाख से ऊपर लोग आ चुके हैं बाहर। 2 लाख से ज्यादा ही होगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बाहर आ चुके हैं। और अंदर का तो आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है, खड़े होने की जगह नहीं है। सर इसी पे एक श्लोक हो जाए। हाँ? आप इतने बड़े फैन लग रहे हैं तो एक श्लोक हो जाए। कोई मंत्र सुना दूं मैम? हाँ सुना दीजिए बिल्कुल। भक्त तुरंत महाकाल सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। जय श्री राधे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है इतनी भीड़ में, कैसा लग रहा है? देख के लग रहा है कि आज भी हमारे देश में भक्ति के नाम पे सभी लोग का विश्वास है और भगवान के भक्ति में सब लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, जिसके कारण आज देखने को लग रहा है कि हमारा देश आज भी भक्ति पे टिका हुआ है और भगवान पे भरोसा है और भगवान पे टिके होने का हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। सर आपका नाम जान सकते हो? जी, मेरा नाम विजय प्रताप सिंह। आप कहाँ से हैं? मैं आया यूपी बलिया से। तो सर जो प्रेम कृष्ण की
प्रेम कथा सबने सुनी है, तो सर उस पे आपको क्या लगता है कि आजकल जैसे लोग स्विच करते हैं रिलेशनशिप में, लिविंग रिलेशनशिप की बात करते हैं? देखिए हमारा जो देश है उसमें संस्कृति को बचाने के लिए प्रेमानंद महाराज जो भी बोलते हैं उनकी बातों को हमारे यहाँ के यंगस्टर को उनको सुनना चाहिए और उनको समझना चाहिए, क्योंकि वो जो बात बोलते हैं वो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए बोलते हैं। हमारी आज भी संस्कृति है कि हमारी बेटी बहनें और हमारे जो युवाएं हैं उन अच्छे मार्ग पे चले और हमारे देश की जो संस्कृति है उसको बचाए रखें। तो प्रेमानंद जो बात बोलते हैं उनके बातों को कुछ लोग तो मोड़ के पेश करते हैं, जबकि उनके कहने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लड़कियों को या यहाँ के लड़कों को भड़काना चाहते हैं। वो ये बोलना चाहते हैं कि हमारे लड़के जो भी हमारे देश के भविष्य हैं वो हमारे पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण पेश करें और हमारा जो देश है, हमारा जो देश में जो हमारे यहाँ की लड़कियाँ हैं, जो हमारे यहाँ के जो पुरुष है, जो संस्कृति को बचा कर रखे हुए हैं, ये हमारे पूरे दुनिया में फैले। इसके लिए प्रेमानंद महाराज जी कोशिश करते हैं और हमारे यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए बोलते हैं। उनका कहीं से बोलने का मतलब ये नहीं रहता है कि हम किसी लड़की को या किसी औरत को या किसी पुरुष को मतलब हम डायरेक्टली उनको कुछ चोट पहुंचा रहे हैं। उनको चोट पहुंचाने का मतलब नहीं रहता। उनका मतलब ये रहता है कि कैसे हमारे देश की संस्कृति बचे और हमारा देश आगे की तरफ वृद्धि करे। तो बांके बिहारी में भी ऐसी भीड़ थी? जी, बांके बिहारी में भी ऐसी भीड़ थी और ये हमारे यहाँ की श्रेष्ठता को बताता है, भगवान के प्रति विश्वास को बताता है कि हमारे देश में भगवान के प्रति लोगों का विश्वास क्या है और हमारा देश इतना प्रगति पे है, उसमें ये कारण भगवान के प्रति विश्वास भी है। सर ऐसे तो लोग जन्माष्टमी अपने घर पे भी मना सकते हैं, पर सर ऐसी क्या चीज है कि लोगों को खींच लाती है प्रेम मंदिर? जी, वो इसलिए खींच लाती है कि लोगों को ये विश्वास है कि भगवान है तो उनका जन्म कहीं ना कहीं हुआ है। उस स्थान को मानते हैं कि हमारे जो कृष्ण भगवान है उनका जन्म स्थान मथुरा है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम उस स्थान पे जाएं, वहाँ पे जाकर मनाएं जहाँ पे भगवान का जन्म हुआ है, क्योंकि साल में एक बार तो ऐसा स्थिति आता है कि वहाँ पे लोग जाकर मिलते हैं और जाकर दर्शन करते हैं। इसलिए जहाँ भी लोग रहते हैं भारत में, भारत की हिंदू धर्म के लोग जितने भी हैं वो मानते हैं और वो मानने के लिए यहाँ पे आते हैं। सर आपको कृष्णा जी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कृष्ण भगवान इतने डिवोटेड क्यों है उनके प्रति? क्योंकि कृष्ण भगवान ये बोलते हैं कि कभी गलत मत करो, यदि कोई गलत करे तो उसको छोड़ो ही मत। कोई गलत, उन्होंने ये भी बताया है कि कोई 100 बार गलत करे तो उसको माफ करो, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए कि यदि 100 बार मना करने के बाद यदि नहीं मानता है तो उसको दंड भी देना जरूरी है। जैसा हमारा देश ऐसा करता भी आया है। हमारा देश पहले कभी ऐसा नहीं करता है किसी दूसरे पे आक्रमण करे। हमारा देश ऐसा कभी उदाहरण नहीं देता है कि हम किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन यदि कोई ऐसी स्थिति आती है कि दूसरे लोग हम पे या हमारे देश के ऊपर यदि करते हैं तो हम लोग उसको जवाब देते हैं। ये हम भगवान कृष्ण सीखते हैं कि कभी हमको गलत पथ पे नहीं चलना चाहिए। यदि हमारे सामने कोई गलत करे तो हमें उसका जवाब भी देना चाहिए। आपका नाम क्या है? रहान्या। कहाँ से आए हो? अमृतसर से। पूजा कर ली आपने? दर्शन कर लिए? कहाँ पे किए? इस्कॉन मंदिर बरसात में, बांके बिहारी। कैसा लगा आपको यहाँ पे? अच्छा लगा। क्या क्या किया आपने? मस्ती की। और पहले भी आए हो कभी? बहुत बार आई हो। बहुत बार आए हो। और क्या क्या किया आपने? खेला था। हाँ, खेला। डांस आता है आपको राधा का? करके दिखाओ। डांस करके दिखा रही है। राधे राधे बोलो। राधे राधे। हे लाडली सुख हिजे तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। और भी आता है आपको? बोलो। बांगले गटरी चल बरसाने, राधा रानी का दर्शन पाले। मुझे मिल गया अपना यार, मेरा मन झूम रहा। यहाँ पे आप कहाँ से दर्शन करने आए हैं? बांके बिहारी जी के गोवर्धन की परिक्रमा के दर्शन करने आए हैं। सर कहाँ से आए आप? अजमेर से, केकड़ी से। अच्छा सर, क्या अभी आपने कहाँ दर्शन कर लिया? बांके बिहारी जी कर लिए, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, राधा मोती महल और गोवर्धन पद यात्रा और देवकी नंदन जी ठाकुर जी, प्रेमकांत जी की इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर। क्या लगता है कि आप आज प्रेम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे? आज प्रेम मंदिर के दर्शन कर लिए, जल्दी कर लिए थे, नहीं तो अब तो नहीं कर पाएंगे। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जन्माष्टमी के दिन इस श्री कृष्ण व्रत की भूमि में हम पधारे और हमारे चरण आए और भगवान ने हमारे को बुलाया, और इसका हम भगवान से, श्री कृष्ण भगवान से बहुत बहुत आभार। और भगवान को सर इतनी भीड़ में
ऐसे दर्शन करने की ये जो एक ताकत है वो कहाँ से आती है? एक एनर्जी है जो एक भगवान श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी बरसाने वाले की कृपा से सब होता आया है। और मैं 15 साल से गोवर्धन पद यात्रा हर महीने आता हूँ और ये सब भगवान की ताकत है और भगवान की ऊर्जा है और मेरा सौभाग्य है। कृष्ण जी से आपने अपनी लाइफ में एक क्या अच्छी चीज ली है? मैं यही चाहता हूँ कि मैं खुश रहूँ, आनंद रहूँ, आनंद करूँ और सबकी सेवा करूँ। सर, जैसे कि कृष्ण राधा का प्रेम तो पूरे देश, पूरे मतलब भारत में मशहूर है, पूरे विश्व में मशहूर है। तो सर आजकल लोग क्या करते हैं कि रिलेशनशिप में स्विच करने लगते हैं, रिलेशनशिप में इतने पक्के नहीं है। तो क्या लगता है कि लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं? अब ये पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का जो प्रभाव दिख रहा है इस कलयुग में, मगर कोरोना के बाद में जनता का मुख भगवान की ओर मुड़ा है और आध्यात्मिक रुचि बढ़ी है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे परिवर्तन होगा और लोग पीछे आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो भगवान को समझने की कोशिश कर रही है और जरूर कुछ समय में बदलाव होगा। और सर ये आपको क्या लगता है कि जो प्रबंधन गवर्नमेंट ने किए हैं, जैसे इतनी भीड़ है यहाँ पे ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रही हूँ मैं, तो क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने ढंग से फैसिलिटी ढंग से नहीं करी है? जो यूपी गवर्नमेंट ने ये कृष्ण की जन्मभूमि है, ब्रज भूमि है, तो पूरा भारत आ रहा है, पूरा वर्ल्ड आ रहा है। कितनी व्यवस्था कर लो वो सब भगवान व्यवस्था करने वाले हैं और अच्छी व्यवस्था है, फिर भी यहाँ पब्लिक बहुत आती है। सर एक श्लोक सुना दीजिए। श्री कृष्णम शरणम मम, मेरी यही इच्छा है। श्री कृष्णम शरणम मैं, श्री कृष्णम शरणम मम। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं बदरपुर गांव से आऊँ, जयपुर से। अच्छा सर, आप यहीं दर्शन क्यों करने आए? लोग तो घर पे भी जन्माष्टमी मनाते हैं ना। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई घूमने आया है, कोई दर्शन करने आया है, कोई फोटो खिंचवाने आया है, सब अपना अपना काम करने आए हैं। ऐसी एक क्या ताकत है या ऐसी कौन सी एनर्जी है जो लोगों को यहाँ खींच लाती है? देख सकते हैं कि मैं यहाँ ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, यहाँ पे इतने श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं। मैडम ये ब्रज है और यहाँ पर शुरू से ही कृष्ण और राधा की रासलीला है जो शुरू से ही वो हो रखी है। इस हमारे लोगों का लगाव है, यहाँ दर्शन करने आते हैं। जगह जगह से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली से, मुंबई से, एमपी से, राजस्थान से बहुत लोग आए, हमारे साथ के भी कुछ आए हैं, बाहर से आए हैं। रासलीला की आपने बात कही, तो रासलीला तो बहुत मशहूर थी कृष्णा और राधा की। तो सर आप इसको कैसे रियल लाइफ में रिलेट करते हैं? तो जैसे आजकल के लोग तो स्विच करना पसंद करते हैं, रिलेशनशिप में पक्के नहीं है इतने। मैडम ये तो कलयुग है, अब ये कलयुग तो खत्म होने वाला नहीं है, तो अपने हिसाब से ही है। जो सच्चा है वो तो सच्चा है, जो वैसा है तो वैसा ही है, कोई वैसा नहीं है। अच्छा सर, आज तो जन्मदिन है कृष्ण जी का, तो सर आपने कहाँ कहाँ भी दर्शन कर लिए? सारे मंदिरों में कर लिए? हाँ जी, अभी तक तो सारे दर्शनों में कर लिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। प्रेम मंदिर में कोई जाने आने की सुविधा भी गवर्नमेंट ने सही से करी नहीं है, पब्लिक बहुत परेशान है। आपने अभी प्रेम मंदिर में नहीं किया दर्शन? नहीं, जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। हम लोग क्या लगता है कि कर पाएंगे आज? 2-3 घंटों से तो कोशिश कर रहे हैं जाने की, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग जा नहीं पा रहे। कर पाएंगे? देखते हैं, हम रात तक रुकेंगे तो दर्शन तो सुबह तक करेंगे। मैडम आप कहाँ से आई हैं यहाँ पे? आए हैं दिल्ली से। दिल्ली से। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको कृष्ण जन्मभूमि पर खींच लाई यहाँ पे? हमको प्यार हो गया कान्हा से, बहुत अच्छा से हमको, बहुत हम कान्हा का मानते हैं और राधा का मानते हैं, तो एक पर एक हमको एकदम मन हो गया कि हम जाकर राधा से फिर मिली, कान्हा से मिली, हमको बहुत अच्छा लगा। कहाँ कहाँ पे दर्शन कर लिया आपने? जन्मभूमि के, फिर प्रेम मंदिर में हो गए? हाँ, प्रेम मंदिर में हुआ और कृष्ण के जन्मभूमि में हुआ, मतलब चारों तरफ हम देख लिए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने क्या उनसे सीख लिए कृष्णा जी से? कृष्ण जी के हम सीखे हैं, भजन सीखे हैं, रामायण सीखे हैं, उनको संस्कार सीखे हैं, हर कौन सी चीज। बात है जो कृष्ण जी की आपको बहुत ज़्यादा मतलब अपनी तरफ आकर्षित करती है या आपको उनसे बहुत ज़्यादा मोह है? ऐसी कौन सी चीज़ है? कृष्ण जी के तो गोपाल जी के बच्चा लेखा हमको मान लिए, हमको फिर मान लिए, तो हम बहुत हम उनको पर हम
दिल हमारा चल गया समय। और कृष्ण जी फिर हमको बहुत मानते हैं। आप पहली बार आए हैं यहाँ पे? नहीं, 2 बार हो गया। दूसरी बार हुआ। तो पहले भी ऐसी ही भीड़ होती थी? हाँ, ऐसी भीड़ होती थी, लेकिन हमरा राधा कृष्ण एकदम पार्क लगा देते थे। हाँ, हमको पूरा साहस दे देते थे। आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आएंगे आप? फिर आएंगे। ठीक है सर, आपका नाम? रवि सिंह। रवि सिंह। अच्छा सर, कहाँ से आए हैं? जी, हम उड़ीसा से। उड़ीसा से आए हैं। तो सर आपने दर्शन कर लिए? जी जी जी, बहुत अच्छा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर आने से मुझे बहुत फीलिंग महसूस अच्छा लगा। पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी? मतलब अपने जैसे अपने टाइप का फीलिंग लगा। यहाँ आने से मुझे बहुत आनंद लगा, खुशी लगा। यहाँ देख के माहौल भी बहुत अच्छे हैं सबके साथ। देख के घबराए तो नहीं? जैसे मैं तो अभी तक घबराने लगी हूँ। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ऐसा तो बहुत अयोध्या गए थे, राम मंदिर भी गए थे, तो वहाँ पर भी घूमे, सभी अच्छे लगे। तो क्या चीज, किस चीज़ ने आपको इतना अट्रैक्ट किया कि आप यहाँ पर आ गए दर्शन करने? वैसे तो घर पे भी लोग मनाते हैं ना जन्माष्टमी। वो मेरे मम्मी को मतलब लेकर आना था, तो उनको मतलब जरूरी था, मतलब लेके चलो देखेंगे, एक बार जाएंगे प्रेमानंद सर जी से मिल भी लेंगे और दर्शन भी कर लेंगे। ऐसा तो बिल्कुल इस हिसाब से। आपने कृष्ण की कथा, जो प्रेम कथा है और जो उनके बारे में कई बातें हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रेरित करती है? जी, उनका कथा तो हम तो बराबर सुनते हैं, उनका यूट्यूब भी चैनल वगैरह देखते हैं और हम उनको गुरु मानते हैं शुरू से। उनकी किस चीज़ से आप इंस्पायर हुए हैं कि यहाँ तक आप पहुँचे हैं? जी, उनको मतलब जैसे गुरु मानते हैं, उनको शिष्य हम बनने के लिए चाह रहे हैं, रेडी रहे, तो हम चाहते हैं कि उनको हम शिष्य बन के रहें। उसीलिए हम आए थे दर्शन करने का। कल देखते हैं, अगर उनका दर्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी हमको खुशी लगेगी। सर, एक जो बड़ी याद है यहाँ की, मतलब एक बड़ी याद कौन सी लेके जाना चाहते हैं आप अपने साथ घर तक? उनके तस्वीर लेके जाएंगे, प्रेमानंद जी की जी का तस्वीर लेके बराबर आते हैं तो लेके जाते हैं हम हमेशा। 2 साल हो गए आए हुए, इसके लेकर 3रा साल हो गए इस बार। तो मैम आप कहाँ से आई हैं? पंजाब से। पंजाब से आई हैं। तो मैम आपने कहाँ कहाँ दर्शन कर लिया अभी? बांके बिहारी जी के मंदिर, निधिवन और अमन रेसी, बरसाने, गोकुल। प्रेम मंदिर में नहीं गए अभी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। क्या हुआ? फर्स्ट टाइम जा रहे हैं अभी। अच्छा, अभी जाने वाले हो? अभी गए नहीं हो? तो क्या लगता है कि इतनी भीड़ देख के कि दर्शन हो पाएंगे आज? देखते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा मैम, ऐसा एक क्रेज जो जनता के बीच दिख रहा है भगवान के प्रति, ऐसी क्या चीज़ें जो इनको खींच लाती है जन्मभूमि पर? विश्वास, भगवान के प्रति आस्था। तो मैम, वैसे तो लोग घर पे भी मनाते हैं जन्माष्टमी, पर आप भी घर पे मना सकती है, तो यहाँ एक आने का ऐसा कारण क्या है? ये भगवान का जन्म स्थल है। यहाँ भगवान टहले हैं, घूमे हैं, फिरे हैं। और क्या एक चीज़ है जो आप कृष्ण जी की यहाँ से वापस ले जाएंगे, एक जो याद है, यहाँ से क्या ले जाना चाहती है अपने साथ? उनके प्रति प्रेम। और मैम, राधा रानी का प्रेम तो मशहूर था, उनकी कथा तो सबने सुनी ही है, तो इस पे आप क्या कहेंगी? बस यही कहेंगे कि जैसे राधा रानी ने कृष्ण भगवान से प्रेम किया, वैसे सभी को करना चाहिए। भगवान से प्रेम करो, दुनिया वालों से क्या करना।